बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपकी कुकिंग होस्ट सवेरा सजाद, जो आपके लिए लेकर आती है ईमान पकवान चैनल की तरफ से बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, स्वीट खाने और नई नई रेसिपी। तो वीडियो देखने से आपने पहले क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है वाइट चने, जो हम बनाएंगे बाज़ार जैसा बिल्कुल इसका टेस्ट होगा और बहुत ही मज़े के बनाएंगे। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, बीच में आपने स्किप नहीं करना। तो चलें जी, आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं वाइट चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबसे पहले जो मैंने लिए हैं आधा किलो वाइट चने, इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो लिया था। तो फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल के। तो ये देखिए पानी जो रह गया उसके अंदर, चनों के अंदर रह गया था, वो मैंने सेपरेट गिलास में डाल दिया। तो चने ये अब हम लेंगे अपनी प्यारी सी कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया है 1 डेढ़ कप ऑयल और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, लेकिन फ्लेम जो मीडियम ही मैंने रखी है। तो ये देखिए ड्राई जो मैंने है मसाले लिए हैं, इसमें बादियान का फूल, ब्लैक मिर्च और दालचीनी, 2 लौंग और हाफ़ जो चम्मच है ज़ीरे का, वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद तकरीबन हम इसको 1-2 सेकंड तक इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, आँच को आपने बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 1 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें जो कच्चापन है ख़त्म ना हो जाए। तो आपने ये सारी वीडियो को इसी तरह ही फॉलो करना है, बीच में आपने स्किप नहीं करना। तो चलें जी, अब हम इसमें डाल देंगे, ये तकरीबन मैंने 3 प्याज लिए थे, तो इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इनका पेस्ट बना लिया। तो ये भी अब हम इसमें डाल देंगे। ये सारा जो है पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो उतनी देर तक भूनेंगे जब तक ये इसका जो ऑयल है जो सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 2 टीस्पून मैंने लिए हैं ये रेड मिर्च, ये भी हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हाफ़ केजी जो है मैंने चने लिए हैं, तो उसी हिसाब से ये 2 जो है चम्मच मिर्च के ठीक रहेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्लैक मिर्च का जो 1/2 चम्मच है, ये हम इसमें डाल देंगे। और 1/2 चम्मच मैंने सूखा धनिया इसमें डाल दिया है और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब ये मैंने 1/2 चम्मच जो है नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो 1/2 कप मैंने ली है दही, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दही डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है और मज़े के लगते हैं। तो ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इसको बारीक कटिंग करके अच्छे से धो के तो फिर मैंने इसमें डाल दिए। इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद ये देखिए मैं इस पर अब ढक्कन दे दूँगी और ताकि इसको स्टीम आ जाए और जो टमाटर हमारे नरम हो जाए। तो आपने मीडियम ही फ्लेम रखनी है, ठीक है। अब मैं ये चेक करती हूँ ढक्कन उठा के कि टमाटर हमारे नरम हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए टमाटर हमारे नरम हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चिकन क्यूब्स, ये टिक्की मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो आप भी डाल लीजिएगा, फिर वो इसमें फ्लेवर ज़रा चिकन का आ जाएगा और मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो है मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चने, जो हमने बॉईल किए हुए थे पहले से ही, मैंने उनको पहले बॉईल किया हुआ था। थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डाल के मैंने प्रेशर में ये कर लिया था। तो आप भी पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे।
तो एकदम ना डालिएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप डाल लीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसमें पानी वगैरह तो ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले ही हमने बॉईल कर लिए थे, तो पानी डालने से ये फिर बिल्कुल घुल जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। तो अब मिक्स मसाला मैंने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैंने ये चने इनमें से कुछ निकाल लिए थे और उसको ग्राइंडर जग में डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया, ताकि जो हम ठीक सा जो हमें बाज़ारी चनों में ये जो आता है इसका मसाला ग्रेवी इसकी नज़र आती है, तो वो इसी तरह ही करती है। तो ये देखिए अब मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। तो ये अब थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे। तो मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी और इसको हम तकरीबन तब तक पका लेंगे जब तक ये जो है इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए चनों का। तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो मैंने 4 अदद ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसमें। ये डालने से इसकी खुशबू बड़े अच्छे से आती है, सब्ज़ मिर्चों की एंड पे डालने से। तो ये देखिए जी, चनों ने अब ऑयल ऊपर आ गया है चनों का। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, किस तरह के ये चने तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। वैसी ही इसकी ग्रेवी है, वैसी ही लुक है। तो मैंने 3 अंडे बॉईल करके इसमें डाल दिए थे ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। तो आपने भी अंडे अगर चाहते हो बॉईल करके तो डाल लें, क्योंकि बाज़ार वाले तो अंडे डालते हैं और मज़े के लगते हैं। और खाने के साथ सुबह सुबह नाश्ते के साथ, पूड़ियों के साथ और हलवे के साथ। हलवे की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे दी हुई, बिल्कुल बाज़ार जैसा नरम हलवा, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। पूड़ियों के भी मैंने वीडियो दी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आप लोगों का कुछ नहीं जाता, कुछ आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए होता है ये सब। तो व्यूअर्स, आपकी कुकिंग होस्ट सवेरा सज्जाद को दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।